अगर मैं आपसे कहूं कि 18 बॉल्स पर लगभग लगभग 40 रन की जरूरत हो और आप पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर सिलेक्ट करें मौजूदा टाइम के अंदर, तो आप भी परेशानी के अंदर पड़ जाएंगे। हमारे ऐसे ही मिडिल ऑर्डर के मसाइल इतने ज्यादा है, अगर बताना स्टार्ट करें तो खत्म नहीं होते हैं। ना कहीं मैच फिनिशर नजर आता है, ना ही कोई एक मेन ऑलराउंडर हमें नजर आता है, ना ही हमें किसी कोई ऐसा प्लेयर नजर आता है जिसके ऊपर हम एनएसआर करें कि हाँ यार ये आकर मैच को निकाल लेगा, ये प्लेयर के अंदर फैसिलिटी मौजूद है कि ये प्रेशर झेल लेगा और पाकिस्तान को मैच जितवा देगा। 18 बॉलों पर 40 रन अगर चाहिए हो तो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा मौजूदा टाइम के अंदर। बहुत हरबे आजमाया पाकिस्तान की तरफ से, बहुत सारे ऐसे ऑलराउंडर आए जिनको मौके दिए गए, फराम किए गए। कहीं का नाम फिनिशर हमने रख दिया, कहीं का हार्ड हिटर रख दिया, सिर्फ और सिर्फ वो नाम के ही हार्ड हिटर हमें फिनिशर दिखाई दिए। बहुत से ऐसे नाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिनको मौका दिया गया। एज अ टाइप इफ्तिखार अहमद को आप रिसेंटली देख रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें तो आपको नजर नहीं आएगा कि हाँ यार ये हार्ड हिटर है। लेकिन अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई कोच वगैरह या कैप्टन बैठा होगा या बाबर आजम बैठा होगा तो वो हमेशा यही बात कहेगा कि इफ्तिखार अहमद एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, फिनिशर मौजूद है। लेकिन हकीकत के अंदर इफ्तिखार अहमद हार्ड हिटर बैट्समैन है ही नहीं। चाहे लीग्स आप देख लें, लीग्स में हम मानते हैं कि लीग्स एक अलग चीज है, इफ्तिखार अहमद वहां फिनिश करना जानते हैं। लेकिन आजकल के इस टाइम के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के अगर कुछ मसाइल हैं तो वो मिडिल ऑर्डर के मसाइल हैं। हमारे पास ओपनिंग के मसाइल नहीं है, फकर जमान है, बाबर है, रिजवान मौजूद है, साइम अयूब अब आ चुका है, ये हमारे पास नाम मौजूद है, बड़े बड़े नाम मौजूद है। लेकिन हम किस वजह से फंस जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मिडिल ऑर्डर की वजह से फंस जाते हैं कि यार शायद हमारे पास भी हार्दिक पांड्या की तरह एक फिनिशर होना चाहिए था। जैसे हार्दिक पांड्या एक मेन ऑलराउंडर है उनकी टीम में और उनको पता होता है कि हाँ यार अगर हमारी ऊपर से विकेटें गिर जाती हैं और मैच फंस जाता है तो हार्दिक पांड्या आकर निकाल देता है। और ये 100% हकीकत बात है, जब भी हमने देखा है तो हार्दिक पांड्या ने मैच निकाल कर दिया है। सिवाय फकर जमान के आप मुझे एक प्लेयर बता दें प्रेशर में जो खेला हो। इतने प्रेशर के अंदर फकर जमान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और मैच जितवाया। आते भी वन डाउन उस बंदे को आप जहां खिला लें वो आकर मैच निकाल देता है। अगर वो खड़ा हो जाए तो उसके ऊपर इतना तो होता है ना कि यार हाँ यार अगर 3 ओवर में भी 50 भी चाहिए तो फकर कर देगा, फकर बना लेगा। अब लास्ट टाइम आपने T20 वर्ल्ड कप देखा, यूएसए के साथ जो हमारा मुकाबला हुआ था, इफ्तिखार अहमद को स्ट्राइक करवाई गई थी, फकर जमान को स्ट्राइक नहीं दिया गया था। हालांकि आगे से लेफ्ट आर्म बॉलर था फकर जमान, वो स्कोर कर सकता था, लेकिन फिर भी इफ्तिखार अहमद को मौका दिया। तब मैं थोड़ा आपको पीछे लेकर चलता हूँ, लगभग लगभग 4 से 5 साल पहले की बात है। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान का दौरा किया था, T20 सीरीज चल रही थी और उस टाइम के अंदर आप सबको याद होगा था कि सुपर ओवर हो गया था पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान, सीरीज का सुपर ओवर हुआ था जिसके अंदर बाबर आजम ने ये फैसला किया था कि इफ्तिखार अहमद आकर खेलेंगे और वो स्ट्राइक करेंगे। तो आगे क्या होता है कि इफ्तिखार अहमद बहुत जल्दी आउट होकर वापस चले जाते हैं, मतलब कि वो मैच ही नहीं जितवा पाते हैं, उनको वक्त से ही हार्ड हिटर बोला गया। फिर लगभग 4 साल बाद वही एक चीज दोहराई गई बाबर आजम की तरफ से, फिर यूएसए के खिलाफ मैच फंसा और सुपर ओवर हुआ, फिर इफ्तिखार अहमद को भेजा, लेकिन वो रिजल्ट आया ही नहीं, हमारे पास निकल के नहीं है। अब टॉप एंड T20 लीग हुई है, अब काफी लोग कह रहे हैं कि इरफान खान न्याजी ने आकर फिनिश कर दिया तो उसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि जो टॉप एंड T20 लीग हुई है वो कितनी बड़ी लीग थी, वो कोई बहुत बड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं था। सिवाय हमारी टीम सबसे हैवी थी उसके अंदर, हमारी टीम मोहम्मद हारिस थे, हसीबुल्ला थे, इसके अलावा इरफान खान न्याजी और कई नाम शामिल थे। सिर्फ हमारी टीम इंटरनेशनल वाली टीम हमने भेजी थी शाइन्स का नाम देकर, वो भी सेमीफाइनल में हार गई। और जो बाकी प्लेयर थे जो टॉप एंड T20 के अंदर, वो आप देखते तो हैरान हो जाते, शायद हमने कभी उनको देखा ही नहीं होता। उन प्लेयरों के खिलाफ सेंचुरी मारी इरफान खान न्याजी ने। लेकिन आप अगर इस चीज को इधर जोड़ेंगे तो ये तो बिल्कुल गलत साबित होगी कि यार इरफान खान न्याजी एक फिनिशर है, नहीं। बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि यार वो जो टॉप एंड T20 हुए उसमें जिस टीम के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी जड़ी है, क्या उसके अंदर कोई एक इंटरनेशनल प्लेयर मौजूद था? शायद ऐसे ऐसे प्लेयर मौजूद थे टॉप एंड T20 के अंदर जिनको हमने शायद पहले कभी देखा ही नहीं था। उन प्लेयरों के खिलाफ आप सेंचुरियां मार रहे हो वहां पर जाके, फिर आप कहते हो कि यार वहां से इन बंदों की टीम में जगह क्यों नहीं बनती? इरफान खान न्याजी ने सेंचुरी मार दी, इफ्तिखार अहमद की जगह इरफान खान को हाँ होना चाहिए था, मानते हैं, लेकिन कोई बड़ी परफॉर्मेंस हमें दिखाई तो दे, कोई बड़ी परफॉर्मेंस कहीं हमें दिखाई दे तब भी हम माने। मोहम्मद हारिस हैं, हसीबुल्ला हैं, हालांकि ये टीम मैं समझता हूँ कि टॉप एंड T20 का फाइनल जीत के आनी चाहिए थी। लेकिन बात वहीं पे आती है कि शायद हमारे मसाइल इतने ज्यादा है, फिटनेस इशू, जैसे वसीम अकरम साहब ने कहा था कि प्लेयरों के साथ फिटनेस इशू बहुत ज्यादा है। यार फिटनेस इश्यूज की बात अगर जहां तक मौजूद है तो बकिया प्लेयर अभी जब T20 वर्ल्ड कप हार के हैं
तो उनको अभी याद आया कि यार हमारे फिटनेस के मसाइल खराब है, हमें फिटनेस सेट करनी चाहिए। लेकिन मैंने वही बात की आपको कि आपको एक प्लेयर चूज करना है, तो आपके लिए बहुत मुश्किलात पड़ जाएगी। फिर मैं आपको कहूँ कि यार इंडिया का कोई एक प्लेयर चूज कर लें आप, जिसको आपको लगे कि हाँ यार ये मैच को आकर निकाल देगा। तो आप 3-4 बंदों के नाम आप बता देंगे कि हाँ यार ये मैच निकाल देगा 18 पे 40 पे, हार्दिक का बता देंगे, सूर्या का बता देंगे, 2-4 और नाम भी आप बता देंगे, पंत होगा, हाँ यार ये निकाल लेगा आकर मैच। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का पूछेंगे, मान सिवा फकर जमान के, मुझे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कोई भी नजर नहीं आता। अगर कोई है भी तो सही, वो टीम से बाहर है। अगर कोई है भी सही हमारे पास मिडिल ऑर्डर के मसाइल में सेटल अप करने का कोई एक मेन ऑलराउंडर, या फिर हम उसको ढूंढते नहीं या फिर हम उस तक पहुंचते नहीं है। बहुत ज्यादा मसाइल मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट इन्हीं मसाइल में जूझ रहा है कि यार हमारा टॉप ऑर्डर तो चलो किसी तरीके से चल जाता है, किसी ना किसी हिसाब से हम मैनेज कर लेते हैं टॉप ऑर्डर को, लेकिन जो हमारे मिडिल ऑर्डर के मसाइल हैं वो अभी तक हल नहीं हुए हैं। और अभी टेस्ट क्रिकेट रिसेंटली चल रही है पाकिस्तान बांग्लादेश की, लेकिन अगर दूर दूर तक देखा जाए तो अगर हमें T20 के मसाइल हल करने हैं, तो यहाँ पर हमें नए नए हरबे दोबारा अपनाने होंगे। आसिफ अली था, वो मैच फिनिश करता था, लेकिन इफ्तिखार जब से आया उसको फिर किसी ने पूछा ही नहीं। यही मसाइल है कि हम प्लेयरों को पूछते ही नहीं है। आसिफ अली आपको एक आध और लीग में आपको खेलता हुआ दिखाई देता होगा और कहीं भी नजर नहीं होता। तो ये किसकी कमजोरी है? ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी है। जब आसिफ अली बाहर गए, उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई, इनको बाहर कर दिया आपने, दोबारा उस बंदे को आपने पूछा ही नहीं। अगर पूछते हो उस बंदे को तो आज आसिफ अली की परफॉर्मेंस क्या ये होती? बल्कि नहीं, इससे बेहतर परफॉर्मेंस होती है आसिफ अली की। मतलब ये है कि अगर कोई मौजूद भी है पाकिस्तान के अंदर, तो उससे पूछा नहीं जाता कि आप किस तरफ मौजूद हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। जो मौजूदा प्लेयर हैं सिर्फ और सिर्फ उनको पूछा जाता है, बाकी पीछे जो प्लेयर होते हैं उनको नहीं पूछा जाता। जब हम हार के आते हैं तो हमें डोमेस्टिक याद आती है, जब हम जीत के आते हैं तो हम बोलते हैं कि यार ये प्लेयर तो ऐसे हैं ही नहीं, डोमेस्टिक की तरफ हम जाते ही नहीं। इसलिए अब जो निज़ाम बन रहा है वो सारा दारोमदार मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ना हमारा बॉलिंग के मसाइल है, ना ही हमारे पास T20 के अंदर टॉप ऑर्डर के मसाइल हैं, बल्कि अगर हमारे पास कई मसाइल मौजूद हैं तो हमारे मिडिल ऑर्डर के अंदर मौजूद है। आजम खान को लाया, इमाद वसीम को लाया, कोई भी फर्क नहीं पड़ा हमारी क्रिकेट के अंदर, कोई भी किसी भी किस्म का। शायद हम सोच रहे थे कि यार आजम खान जो लीग में बैटिंग करते हैं वो यहाँ पर करेंगे, इमाद वसीम जो लीग में बैटिंग करते हैं यहाँ पर करेंगे, वो मैच निकाल कर देंगे, लेकिन हमें दूर दूर तक कोई नजर नहीं है। T20 वर्ल्ड कप हारने की मैं सबसे बड़ी वजह 4-5 नामों के ऊपर ही डालूंगा। नंबर 1 पर अपना इमाद वसीम हो गया, आजम खान हो गया, इफ्तिखार अहमद, मैं इन 3 लड़कों के ऊपर डालूंगा। इनके पास पूरा मौका था कि ये 3 लड़के पाकिस्तान को मैच जितवा सकते थे, मिडिल ऑर्डर के अंदर आकर खेलते हैं, लेकिन इन्होंने वो मौका ही गवा दिया। तो यही मसाइल है, अगर हम 3 प्लेयर यही अगर परफॉर्म करते तो आप एक बंदा कोई भी आप मुझे बता दें कि हम T20 वर्ल्ड कप हार के आते, हार के नहीं बल्कि जीत के आते। मिडिल ऑर्डर के मसाइल जब सेट नहीं होंगे तो यही चीजें आपको दोबारा बार बार देखने को मिलेगी। अभी हमारी T20 क्रिकेट बेहतर नहीं हुई, ये सर्जरी वाली बात है, ये फिना ऐसे कुछ भी नहीं चलेगा। कोचेस चेंज करना है, वकार यूनुस के लिए, ऐसे क्रिकेट की कभी बेहतरी नहीं होगी। जब तक ये मसाइल सेट नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।